गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड। कल के प्रसंग में हमने श्रवण किया, ब्रह्मा जी ने शांत किया है श्री राम जी को, और ये भी बताया कि सीता जी जो हैं वे सुखपूर्वक नागलोक के बहाने आपके परम धाम में चली गई हैं। अब पुनः आपकी जो भेंट है वो साकेत धाम में ही होगी। तो अब ये सब जब ब्रह्मा जी से सुना, ये भी उन्होंने कहा कि ये जो काव्य है, इस काव्य में जो भी घटनाएं चित्रित की गई हैं वो जितना आपने सुना है वो ठीक है, और बाकी का जो शेष भाग है उसको भी सुन लीजिए। उस उत्तम भाग को आप ऋषियों के साथ सुनिए। तो हुआ भी यही, ब्रह्मलोक के ऋषियों ने ब्रह्मा जी से अनुमति ले ली। अब रामचंद्र जी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी को, हे भगवान, ये ब्रह्मलोक के निवासी महर्षि मेरे भावी चरित्रों से युक्त उत्तरकांड का शेष अंश सुनना चाहते हैं, अतः कल सवेरे से ही उसका गान आरंभ हो जाना चाहिए। तो अब गान क्या प्रारंभ होना है, महर्षि जी ने तो लव कुश को ही दे दिया, राम जी को संभालो आप इनको। तो कुश तथा लव को साथ लेकर वे श्री रामचंद्र अपनी पर्णशाला में आए, और वहाँ सीता का ही चिंतन करते करते उन्होंने रात व्यतीत की। अब अगले अध्याय में रात बीतने पर जब सवेरा हुआ, तब श्री रामचंद्र जी ने बड़े बड़े मुनियों को बुलाकर अपने दोनों पुत्रों से कहा, अब तुम निशंक होकर शेष रामायण का गान आरंभ करो। महात्मा महर्षियों के यथास्थान बैठ जाने पर कुश और लव ने भगवान के भविष्य जीवन से संबंध रखने वाले उत्तरकांड का, जो उस महाकाव्य का एक अंश था, गान आरंभ किया। इधर अपनी सत्य रूप संपत्ति के बल से सीता जी के रसातल में प्रवेश कर जाने पर उस यज्ञ के अंत में भगवान श्री राम का मन बहुत दुखी हुआ। विदेह कुमारी को न देखने से उन्हें यह सारा संसार सूना जान पड़ने लगा। वैसे तो कई वर्षों तक क्योंकि परित्याग कर दिया था तो नहीं देख रहे थे, पर अब जब उनको लगा कि शुद्धता के बाद वो फिर हमसे एक बार मिल जाएगी, तो अब जो स्थिति है इसलिए वर्णन कर रहे हैं कि सारा संसार सूना जान पड़ने लगा। शोक से व्यथित होने के कारण उनके मन को शांति नहीं मिली। तदनंतर श्री रघुनाथ जी ने सब राजाओं को, रीछों, वानरों और राक्षसों को, जन समुदाय को तथा मुख्य मुख्य ब्राह्मणों को भी धन देकर विदा किया। यज्ञ पूरा हो गया है तो विदाई दे रहे हैं। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ को समाप्त करके कमल नयन श्री राम ने सबको विदा करने के पश्चात उस समय सीता का मन ही मन स्मरण करते हुए अयोध्या में प्रवेश किया। नैमिष में आए हुए थे यज्ञ के लिए, अब अयोध्या में सब लोग लौट आए हैं। यज्ञ पूरा करके रकुल नंदन राजा श्री राम अपने दोनों पुत्रों के साथ रहने लगे। उन्होंने सीता के सिवाय दूसरी किसी स्त्री से विवाह नहीं किया। एक बात तो फिर यज्ञ में क्या करते थे, प्रत्येक यज्ञ में जब जब धर्म पत्नी की आवश्यकता होती, श्री रघुनाथ जी सीता की स्वर्णमयी प्रतिमा बनवा लिया करते थे। यज्ञ तो बहुत किए उन्होंने, कौन कौन से यज्ञ किए बता रहे हैं। उन्होंने 10,000 वर्षों तक यज्ञ किए।
कितने ही अश्वमेध यज्ञों और उनसे 10 गुने वाजपेयी यज्ञों का अनुष्ठान किया, जिसमें असंख्य स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणाएं दी गई थी। इसके अतिरिक्त और कौन से यज्ञ किए? श्रीमान राम ने पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त अग्निष्टोम, अतिरात्र, अपने यहाँ अतिरुद्र हुआ था, अतिरात्र यज्ञ भी है, गोसव यज्ञ भी है, और अन्य बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया, यानी पूरी लिस्ट नहीं दी है, जिनमें अपार धनराशि खर्च की गई। यानी जितने भी शास्त्रों में यज्ञ बताए हैं जो राजा कर सकते हैं वो सब किए। इस प्रकार राज्य करते हुए महात्मा भगवान श्री रघुनाथ जी का बहुत बड़ा समय धर्म पालन के प्रयत्न में ही बीता। अपनी चित्तवृत्ति को दूसरी ओर लगा लें तो जो कष्ट है, जो दुख है, वो कम हो जाता है। तो इस प्रकार उन्होंने धर्म पालन में ही, रीछ, वानर और राक्षस भी श्री राम की आज्ञा के अधीन रहते थे। भूमंडल के सभी राजा प्रतिदिन श्री रघुनाथ जी को प्रसन्न रखते थे। श्री राम के राज्य में मेघ समय पर वर्षा करते थे, सदा सुकाल ही रहता था, कभी अकाल नहीं पड़ता था। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न दिखाई देती थी तथा नगर और जनपद हृष्ट-पुष्ट मनुष्यों से भरे रहते थे। श्री राम के राज्य शासन करते समय किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। एक बच्चे की हो गई थी तो पता लगा कि वो शंभू को मार डाला, जो शूद्र तपस्या कर रहा था, जिसको उसका अधिकार नहीं था, तो बच्चा जिंदा हो गया। बाकी वैसे अकाल मृत्यु होती ही नहीं थी। प्राणियों को कोई रोग नहीं सताता था और संसार में कोई उपद्रव खड़ा नहीं होता था। इसके बाद दीर्घ काल व्यतीत होने पर अब जो माताएं हैं वो एक एक करके जा रही हैं। पुत्र पौत्रों से घिरी हुई परम यशस्विनी श्री राम माता कौशल्या काल धर्म यानी मृत्यु को प्राप्त हुई। अच्छा, सुमित्रा और यशस्विनी कैकेयी ने भी उन्हीं के पथ का अनुसरण किया, यानी वे भी क्रमशः एक एक करके चली गई। ये सभी रानियां जीवन काल में नाना प्रकार के धर्म का अनुष्ठान करके अंत में साकेत धाम को प्राप्त हुई और बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ राजा दशरथ से मिली। उन महाभागा रानियों को सब धर्मों का पूरा पूरा फल प्राप्त हुआ। यानी कैकेयी को ऐसा नहीं है कि नरक मिला हो। कैकेयी ने जो भी किया वो ठाकुर जी की प्रेरणा से ही किया। श्री रघुनाथ जी समय समय पर अपनी सभी माताओं के निमित्त बिना किसी भेदभाव के तपस्वी ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान दिया करते थे। धर्मात्मा श्री राम श्राद्ध में उपयोगी उत्तमोत्तम वस्तुएं ब्राह्मणों को देते तथा पितरों और देवताओं को संतुष्ट करने के लिए बड़े बड़े दुस्तर यज्ञों यानी पिंडात्मक पितृयज्ञों का अनुष्ठान करते थे। इस प्रकार यज्ञों के द्वारा सर्वदा विविध धर्मों का पालन करते हुए श्री रघुनाथ जी के कई हजार वर्ष सुखपूर्वक बीत गए। तो यहाँ भी अभी पितृपक्ष चल रहा है। अगले अध्याय में कुछ काल के पश्चात कैकेयी देश के राजा युधाजित ने, ये भरत का जो ननिहाल है, तो युधाजित मामा है भरत जी के, उन्होंने अपने पुरोहित अमित तेजस्वी ब्रह्मर्षि गार्ग्य, ये अंगिरा के पुत्र थे। अंगिरा के पुत्रों में सुधन्वा का नाम विष्णु पुराण में प्रसिद्ध है, और ये जो हैं गार्ग्य, ये भी अंगिरा के पुत्र हैं। इनको महात्मा श्री रघुनाथ जी के पास भेजा। गार्ग्य जो हैं ये युधाजित जी के पुरोहित हैं। अच्छा, अब जब इनको गार्ग्य जी को भेजा है तो खाली हाथ नहीं, उनके साथ श्री रामचंद्र जी को परम उत्तम प्रेमोपहार के रूप में अर्पण करने के लिए उन्होंने 10,000 घोड़े, बहुत से कंबल, कालीन और शाल आदि नाना प्रकार के रत्न, विचित्र विचित्र सुंदर वस्त्र तथा मनोहर आभूषण भी दिए थे। तो जो भी भेजा था गार्ग्य जी ने वहाँ समर्पित कर दिया। परम बुद्धिमान श्रीमान राघवेंद्र ने जब सुना कि मामा अश्वपति पुत्र युधाजित के भेजे हुए महर्षि गार्ग्य बहुमूल्य भेंट सामग्री लिए अयोध्या में पधार रहे हैं, क्या करते हैं भगवान, तब उन्होंने भाइयों के साथ एक कोस आगे बढ़कर उनकी अगवानी की। जैसे उनको सूचना मिली और जैसे इंद्र बृहस्पति की पूजा करते हैं, उसी प्रकार महर्षि गार्ग्य का पूजन स्वागत सत्कार किया। इस प्रकार महर्षि का आदर सत्कार करके
उस धन को ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने उनका तथा मामा के घर का सारा कुशल समाचार पूछा। फिर जब वे महाभाग ब्रह्मर्षि सुंदर आसन पर विराजमान हो गए तब श्री राम ने उनसे इस प्रकार पूछना आरंभ किया, हे ब्रह्मर्षि, मेरे मामा ने क्या संदेश दिया है जिसके लिए साक्षात बृहस्पति के समान वाक्य वेत्ताओं में श्रेष्ठ आप पूज्यपाद महर्षि ने यहाँ पधारने का कष्ट किया। श्री राम का यह प्रश्न सुनकर महर्षि ने उनसे अद्भुत कार्य विस्तार का वर्णन आरंभ किया। हे महाबाहो, आपके मामा नरश्रेष्ठ युधाजित ने जो प्रेम पूर्वक संदेश दिया है उसे यदि रुचिकर जान पड़े तो सुनिए। उन्होंने कहा है कि यह जो फल मूलों से सुशोभित गंधर्व देश सिंधु नदी के दोनों तटों पर बसा हुआ है, बड़ा सुंदर प्रदेश है। हे वीर रघुनंदन, गंधर्व राज शैलूष की संतानें 3 करोड़ महाबली गंधर्व जो युद्ध की कला में कुशल और अस्त्र शस्त्रों से संपन्न है उस देश की रक्षा करते हैं। हे महाबाहो, आप उन गंधर्वों को जीत कर, युधाजित ने संदेश दिया है कि आप उन गंधर्वों को, राजा है ना, तो राजाओं का एक काम होता था जीतना और अपने उसमें अधीन करना। तो संदेश में क्या कहा है, आप उन गंधर्वों को जीत कर वहाँ सुंदर गंधर्व नगर बसाइए, या तो सरेंडर हो जाए और या फिर उनको युद्ध में सबको हरा दीजिए। अपने लिए उत्तम साधनों से संपन्न 2 नगरों का निर्माण कीजिए। वह देश बहुत सुंदर है, वहाँ दूसरे किसी की गति नहीं है। आप उसे अपने अधिकार में लेना स्वीकार करें। मैं आपको ऐसी सलाह नहीं देता जो अहितकारक हो। आगे आवेगा वर्णन। शत्रुघ्न जी लवणासुर को मार दिए थे तो वहाँ तो 2 नगर बसा के और शत्रुघ्न जी के दोनों बच्चों को राज दे दिया गया था। यहाँ पर भरत जी के जो 2 पुत्र हैं, तो मामा जानते हैं कि राम जी अगर चाहेंगे तो 2 नगर बसा सकते हैं और 2 नगरों का निर्माण कीजिए और फिर ये भरत जी के दोनों बालकों का अभिषेक कर देंगे। महर्षि और मामा का यह कथन सुनकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर भरत की ओर देखा। तदनंतर श्री राघवेंद्र ने उन ब्रह्मर्षि से प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे ब्रह्मर्षि, ये दोनों कुमार भरत जी के 2 पुत्र हैं, एक का नाम है तक्ष और एक का नाम है पुष्कल। ये दोनों कुमार तक्ष और पुष्कल जो भरत के वीर पुत्र हैं उस देश में विचरेंगे और मामा से सुरक्षित रहकर धर्मपूर्वक एकाग्र चित्त हो उस देश का शासन करेंगे। यानी ये जो सुझाव ये भगवान को पसंद आया। ये दोनों कुमार भरत को आगे करके सेना और सेवकों के साथ वहाँ जाएंगे तथा उन गंधर्व पुत्रों का संहार करके अलग अलग 2 नगर बसाएंगे। उन दोनों श्रेष्ठ नगरों को बसाकर उनमें अपने दोनों पुत्रों को स्थापित करके अत्यंत धर्मात्मा भरत फिर मेरे पास लौट आएंगे। ब्रह्मर्षि से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने भरत को वहाँ सेना के साथ जाने की आज्ञा दी। अभी इतने विश्वास के साथ कैसे कह रहे हैं, तो इन्होंने उत्तरकांड सुन लिया था, तो सुनने के बाद ये पता था कि ये सब घटनाएं घटित होंगी, तो इसलिए कह रहे हैं कि फिर वो भरत वहाँ रहेंगे नहीं, वो मेरे पास लौट आएंगे। ब्रह्मर्षि ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने भरत को वहाँ सेना के साथ जाने की आज्ञा दी और दोनों कुमारों का पहले ही राज्याभिषेक कर दिया। जैसे शत्रुघ्न जी का लवणासुर को मारने के पहले ही मथुरा का राज्याभिषेक कर दिया, तो वैसे ही अब वहाँ मथुरा के अतिरिक्त 2 नगर और बसाए गए हैं जहाँ शत्रुघ्न जी को पुत्रों को देंगे राज्य। और ये जो भाई हैं भरत और लक्ष्मण, ये तो राम जी के साथ ही रहेंगे। तो ये जो पुष्कल और तक्ष हैं उनके लिए भी ये योजना बन गई है। तो अब क्या हुआ
कि जब राज्याभिषेक कर दिया है तो निश्चित है कि ये जीतेंगे। तत्पश्चात सौम्य नक्षत्र मृगशिरा में अंगिरा के पुत्र महर्षि गार्ग्य को आगे करके सेना और कुमारों के साथ भरत ने यात्रा की। ये जो शास्त्रों में वर्णन है, बिना मुहूर्त देखे यात्रा नहीं किया करते थे। परम पूज्य महाराज श्री भी अपने जीवन में जब तक यात्राएं की, जितनी भी यात्राएं की, सब में मुहूर्त देखकर ही चला करते थे। तो सौम्य नक्षत्र मृगशिरा में अंगिरा के पुत्र महर्षि गार्ग्य को आगे करके, यानी तब तक वो गार्ग्य वहाँ रुके रहे और सेना और कुमारों के साथ भरत ने यात्रा की है। इंद्र द्वारा प्रेरित हुई देव सेना के समान वह सेना नगर से बाहर निकली। भगवान श्री राम भी दूर तक उसके साथ साथ गए। यह सेना जो थी वह देवताओं के लिए भी दुर्जय थी। इनमें राक्षस भी थे बड़े बड़े, जो कि रक्तपान की इच्छा से भरत के पीछे पीछे गए। विभीषण जिसे संपर्क करके, और हो सकता है बहुत से राक्षस अयोध्या में ही रहे हों, विभीषण जी ने वहाँ रख दिए हों। अत्यंत भयंकर कई हजार मांस भक्षी भूत समूह गंधर्व पुत्रों का मांस खाने के लिए उस सेना के साथ साथ गए। सिंह, बाघ, सुअर और आकाशचारी पक्षी कई हजार की संख्या में सेना के आगे आगे चले। मार्ग में 1.5 महीने बीताकर हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई वह सेना कुशल पूर्वक केकई देश में जा पहुंची। यहाँ आकाशचारी पक्षी, गीध वगैरह जो है वो मृतकों का मांस खाते ही हैं, और ये जो सिंह, बाघ और सुअर है, तो ये बात यहाँ ध्यान देने की है। ये भी मानो वहाँ अयोध्या में पालतू थे और उनको भी साथ में भेजा। मार्ग में 1.5 महीने बिताकर हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई वह सेना कुशल पूर्वक केकई देश में जा पहुँची। यहाँ 100वां अध्याय विश्राम को प्राप्त होता है। 11 अध्याय और हैं, छोटे छोटे अध्याय हैं। केकई राज युधाजित ने जब सुना कि महर्षि गार्ग्य के साथ स्वयं भरत सेनापति होकर आ रहे हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे केकई नरेश भारी जन समुदाय के साथ निकले और भरत से मिलकर बड़ी उतावली के साथ इच्छानुसार रूप धारण करने वाले गंधर्वों के देश की ओर चले। भरत और युधाजित दोनों ने मिलकर बड़ी तीव्र गति से सेना और सवारियों के साथ गंधर्वों की राजधानी पर धावा किया। यहाँ देखने की बात क्या है कि कोई समय की बर्बादी नहीं है। ऐसा नहीं कि पहले वहाँ गए और उनको विश्राम किया, रास्ते में विश्राम करते हुए जा रहे हैं, तो अब सीधे आक्रमण कर दिया। भरत का आगमन सुनकर वे महापराक्रमी गंधर्व युद्ध की इच्छा से एकत्र हो सब और जोर जोर से गर्जना करने लगे। वो कोई सामान्य तो थे नहीं, तो ऐसा नहीं कि भाई सरेंडर कर दिया हो। फिर तो दोनों ओर की सेनाओं में बड़ा भयंकर और रोंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध छिड़ गया। वह महाभयंकर संग्राम लगातार 7 रात तक चलता रहा, यानी विश्राम नहीं था, दिन और रात। परंतु दोनों में से किसी भी एक पक्ष की विजय नहीं हुई। चारों ओर खून की नदियां बह चली। तलवार, शक्ति और धनुष उस नदी में विचरने वाले ग्राहों के समान जान पड़ते थे। उनकी धारा में मनुष्यों की लाशें बह जाती थी। तब रामानुज भरत ने कुपित होकर गंधर्वों पर काल देवता के अत्यंत भयंकर अस्त्र का, जो संवर्त नाम से प्रसिद्ध है, प्रयोग किया। अब 7 रात तक जब चलता रहा तो अंत में भरत जी को ये जो संवर्त नाम का प्रसिद्ध अस्त्र जो उनके पास था, ये काल देवता का भयंकर अस्त्र उनको प्राप्त हुआ था। अब उसका प्रयोग किया तो फिर तो सब काम खत्म होना ही है, क्योंकि ये तो काल देवता का अस्त्र है। तो इस प्रकार महात्मा भरत ने क्षण भर में 3 करोड़ गंधर्वों का संहार कर डाला। तो कोई पूछ सकता है कि भाई ये शुरू में ही इसका प्रयोग कर देते, पर ऐसा प्राय नहीं करते। पहले अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, और फिर देखते हैं कि सामने वाले जो हैं वो गंधर्व थे, कोई सामान्य नहीं थे। तब जाके फिर 7 रात के बाद
ये काल शक्ति का, काल देवता के अत्यंत भयंकर अस्त्र का प्रयोग किया है। एक क्षण में 3 करोड़ गंधर्वों का संहार कर डाला। वे गंधर्व काल पाश से बद्ध हो संवर्तास्त्र से विदीर्ण कर डाले गए। ऐसा भयंकर युद्ध देवताओं ने भी कभी देखा हो, यह उन्हें याद नहीं आता। पलक मारते मारते वैसे पराक्रमी महामनस्वी समस्त गंधर्वों का संहार हो जाने पर कैकेयी कुमार भरत ने उस समय वहाँ 2 समृद्धिशाली सुंदर नगर बसाए। यहाँ प्रश्न किया जा सकता है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं? राम रावण का युद्ध तो देखा ही था देवताओं ने, तो ऐसा भयंकर युद्ध देवताओं ने भी कभी देखा हो, यह उन्हें याद नहीं आता था। इसका अर्थ यह है कि वहाँ तो भगवान राम यानी स्वयं विष्णु के अवतार हैं, तो इसलिए उसके लिए कोई ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं। और भरत जी के द्वारा और ये सब इतने करोड़, जो 3 करोड़ गंधर्व और एक क्षण में संहार हो गया, ये तो देखने लायक घटना थी। पलक मारते मारते वैसे पराक्रमी महामनस्वी समस्त गंधर्वों का संहार हो जाने पर कैकेयी कुमार भरत ने उस समय वहाँ 2 समृद्धिशाली सुंदर नगर बसाए। आप लोग देख सकते हैं, बहुत त्वरित गति से कथा चल रही है, बहुत संक्षेप में। मनोहर गंधर्व देश में तक्षशिला नाम की नगरी बसाकर उसमें उन्होंने तक्ष को राजा बनाया। तो ये तक्षशिला, इसमें तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी और क्या क्या नहीं था। अब तो ये पाकिस्तान में चला गया। तो मनोहर गंधर्व देश में तक्षशिला नाम की नगरी बसाकर उसमें उन्होंने तक्ष को राजा बनाया और गांधार देश में पुष्कलावत नगर बसाकर उसका राज्य पुष्कल को सौंप दिया। वे दोनों नगर धन धान्य एवं रत्न समूहों से भरे थे। अनेकानेक कानन उनकी शोभा बढ़ाते थे। गुण विस्तार की दृष्टि से वे मानो परस्पर होड़ लगाकर संघर्ष पूर्वक आगे बढ़ रहे थे। दोनों नगरों की शोभा परम मनोहर थी। दोनों स्थानों का व्यवहार व्यापार निष्कपट शुद्ध एवं सरल था। दोनों ही नगर उद्यानों बाग बगीचों तथा नाना प्रकार की सवारियों से भरे पूरे थे। उनके भीतर अलग अलग कई बाजार थे। दोनों श्रेष्ठ पुरों की रमणीयता देखते ही बनती थी। अनेक ऐसे विस्तृत पदार्थ उनकी शोभा बढ़ाते थे जिनका नाम अभी तक नहीं लिया गया है। सुंदर श्रेष्ठ गृह तथा बहुत से सतमहले मकान वहाँ की श्री वृद्धि कर रहे थे। अनेकानेक शोभा संपन्न देव मंदिरों तथा ताल तमाल तिलक और मोल श्री आदि के वृक्षों से भी उन दोनों नगरों की शोभा एवं रमणीयता बढ़ गई थी। 5 वर्षों में उन राजधानियों को अच्छी तरह आबाद करके श्री राम के छोटे भाई कैकेयी कुमार महाबाहु भरत फिर अयोध्या में लौट आए। शत्रुघ्न जी 12 वर्ष के बाद लौटे हैं, इनको 5 वर्ष लगे। वहाँ पहुंचकर श्रीमान भरत ने अयोध्या में पहुंचकर द्वितीय धर्मराज के समान महात्मा श्री रघुनाथ जी को उसी तरह प्रणाम किया जैसे इंद्र ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं। द्वितीय धर्मराज क्यों कहा? क्योंकि धर्मराज तो धर्मराज ही रहेंगे, और ये मनुष्य शरीर में भी धर्म का इतना पालन, रामो विग्रहवान धर्म, राम जी के लिए कहा गया है कि वो विग्रह उनका क्या है, वो तो साक्षात धर्म के ही विग्रह है। तो इसलिए द्वितीय धर्मराज के समान महात्मा श्री रघुनाथ जी को उसी तरह प्रणाम किया जैसे इंद्र ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं। यहाँ 101वां अध्याय विश्राम को प्राप्त होता है। तत्पश्चात उन्होंने गंधर्वों के वध और उस देश को अच्छी तरह आबाद करने का यथावत समाचार कह सुनाया। सुनकर श्री रघुनाथ जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए। अगले अध्याय में भरत के मुँह से गंधर्व देश का समाचार सुनकर भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। संभव है शत्रुघ्न भी आए हुए हों, तो इसलिए बाकी भरत और लक्ष्मण तो है ही हैं। तत्पश्चात श्री राघवेंद्र अपने भाइयों से ये अद्भुत वचन बोले, हे सुमित्रा नंदन, तुम्हारे ये दोनों कुमार अंगद और चंद्रकेतु धर्म के ज्ञाता हैं। लक्ष्मण जी के भी 2 पुत्र हैं, एक का नाम है अंगद, अंगद वाली के पुत्र का भी नाम था, और एक का नाम है चंद्रकेतु।
भगवान लक्ष्मण जी को कह रहे हैं, तुम्हारे ये जो दोनों कुमार हैं ये धर्म के ज्ञाता हैं, इनमें राज्य की रक्षा के लिए उपयुक्त दृढ़ता और पराक्रम है। बड़ी ट्रेनिंग होती थी गुरुकुल में, तो जो संस्कार होने चाहिए वो सब तुम्हारे इन दोनों पुत्रों में है। अतः मैं इनका भी राज्याभिषेक करूँगा। अभी तो राज्य ही उनका नहीं है तो आप राज्याभिषेक एडवांस में कर रहे हैं? बोले हाँ। आगे वर्णन कर रहे हैं, तुम इनके लिए किसी अच्छे देश का चुनाव करो जो रमणीय होने के साथ ही विघ्न बाधाओं से रहित हो और जहाँ ये दोनों धनुर्धर वीर आनंद पूर्वक रह सके। यानी जैसे जैसे वो उत्तराखंड की कथा है वैसे वैसे ही, ऐसा नहीं कि उनको मालूम है इसलिए। अभी तो लक्ष्मण जी को कहा जा रहा है कि अच्छे देश का चुनाव करो और विघ्न बाधाओं से रहित होना चाहिए वो देश, और जहाँ ये दोनों धनुर्धर यानी अंगद और चंद्रकेतु वीर आनंद पूर्वक रह सकें। अब राज्याभिषेक तो कर दिया और है ना, दिन रात वहाँ दूसरे राजा जो आक्रमण कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक बार राज्य में आ गए, राज्याभिषेक हो गया, अब आनंद पूर्वक कोई किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं। हे सौम्य, ऐसा देश देखो जहाँ निवास करने से दूसरे राजाओं को पीड़ा या उद्वेग न हो। दूसरे राजा क्यों आक्रमण करेंगे जब उनको लगेगा कि हमारा हक छीन लिया गया। तो ऐसा देश देखो कि दूसरे राजाओं को कोई पीड़ा कोई उद्वेग न हो, आश्रमों का भी नाश न करना पड़े, नहीं तो ऋषि लोग ही शाप दे देंगे, और हम लोगों को किसी की दृष्टि में अपराधी भी न बनना पड़े। यानी चौथे श्लोक में कितना भगवान जो हैं सबका ध्यान रख रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर भरत ने उत्तर दिया। लक्ष्मण जी को कहा गया पर भरत जान रहे हैं कि कौन सा ऐसा देश है। हे आर्य, यह कारुपथ नामक देश बड़ा सुंदर है, वहाँ किसी प्रकार की रोग व्याधि का भय नहीं है। यानी जितनी आपने विघ्न बाधाएं गिनाई हैं वो कुछ नहीं है, कारुपथ भी किसी के अंडर में भी नहीं है। वहाँ महात्मा अंगद के लिए नई राजधानी बसाई जाए, क्योंकि ये तो गंधर्व देश तो जो जहाँ गए हैं अपने भरत जी के दोनों पुत्र, वो तक्ष और पुष्कल, तो वहाँ तो उनको सबको समाप्त करना पड़ा। पर ये जो कारुपथ है तो वहाँ महात्मा अंगद के लिए नई राजधानी बसाई जाए तथा चंद्रकेतु या चंद्रकांत के रहने के लिए चंद्रकांत नामक नगर का निर्माण कराया जाए जो सुंदर और आरोग्यवर्धक हो। बस इतना ही करना है, बाकी तो कारुपथ जो है पूरी पृथ्वी पर आपका ही शासन है, तो इसलिए कारुपथ में ये कर लिया जाए। भरत की कही हुई इस बात को श्री रघुनाथ जी ने स्वीकार किया और कारुपथ देश को अपने अधिकार में करके अंगद को वहाँ का राजा बना दिया। तो अधिकार का मतलब केयर टेकर होते हैं वहाँ, कोई जिसको बनाया गया है कि भाई तुमको यहाँ देखना है, तो अब फिर अपने अधिकार में ले लिया, केयर टेकर को हटा दिया और इन दोनों को राजा बना दिया, यानी राज्याभिषेक कर दिया। क्लेश रहित कर्म करने वाले भगवान श्री राम ने अंगद के लिए अंगदिया नामक रमणीय पुरी बसाई, जो परम सुंदर होने के साथ ही सब ओर से सुरक्षित भी थी। रमण महर्षि के नाम से एक हमारे मित्र ने, कामेश्वर जी का कभी कभी मैं यहाँ कहता हूँ, आनंद रस रत्नाकर का अंग्रेजी अनुवाद भी कर रहे हैं, तो रमणीया अपने घर का नाम रखा है। तो ये अंगद के नाम से अंगदिया, तो वो अपने गुरु के नाम से रमणीया। चंद्रकेतु अपने शरीर से मल्ल के समान हृष्ट पुष्ट थे, तो अब उनके लिए वो कारुपथ में ही जो मल्ल देश था, उस मल्ल देश में चंद्रकांता नाम से विख्यात दिव्यपुरी बसाई गई, जो स्वर्ग की अमरावती नगरी के समान सुंदर थी। तो दो नगरियाँ दोनों राजकुमारों के लिए, अंगद के लिए अंगदिया और चंद्रकांत के लिए चंद्रकांता। इससे श्री राम, लक्ष्मण और भरत तीनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सभी रण दुर्जय वीरों ने स्वयं उन कुमारों का अभिषेक किया
एकाग्रचित्त तथा सावधान रहने वाले उन दोनों कुमारों का अभिषेक करके अंगद को पश्चिम तथा चंद्रकेतु को उत्तर दिशा में भेजा गया। तो ये मल्ल देश जो है उत्तर में पड़ता है और ये जो अंगद है, अंगदिया, ये पश्चिम। अंगद के साथ तो स्वयं सुमित्रा कुमार लक्ष्मण गए और चंद्रकेतु के सहायक या पार्श्वक भरत जी हुए। लक्ष्मण अंगदियापुरी में यानी अपने पुत्र के साथ 1 वर्ष तक रहे और उनका दुर्धर्ष पुत्र अंगद जब दृढ़तापूर्वक राज्य संभालने लगा तब वे पुनः अयोध्या को लौट गए। वहाँ उत्तर में तो उत्तर दिशा में चंद्रकेतु के साथ भरत जी गए थे। तो चंद्रकांता नगरी में 1 वर्ष से कुछ अधिक काल तक भरत जी ठहरे रहे और चंद्रकेतु का राज्य जब दृढ़ हो गया तब वे पुनः अयोध्या में आकर श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करने लगे। लक्ष्मण जी पहले ही पहुंच गए थे। लक्ष्मण और भरत दोनों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनन्य अनुराग था। दोनों ही अत्यंत धर्मात्मा थे। श्री राम की सेवा में रहते उन्हें बहुत समय बीत गया, परंतु स्नेहाधिक्य के कारण उनको कुछ भी ज्ञात न हुआ। वे तीनों भाई पूर्ववासियों के कार्य में सदा संलग्न रहते और धर्म पालन के लिए प्रयत्नशील रहा करते थे। इस प्रकार उनके 10,000 वर्ष बीत गए। धर्म साधन के स्थानभूत अयोध्यापुरी में वैभव संपन्न होकर रहते हुए वे तीनों भाई यथा समय घूम फिरकर प्रजा की देखभाल करते थे। शत्रुघ्न के दोनों बच्चों का भी अब आगे वर्णन आवेगा, भरत जी के भी और लक्ष्मण जी के भी। अब राम जी के बचे हैं तो उसके लिए क्या करते हैं लवकुश के लिए तो करना क्या है, अयोध्या तो है ही है। तो धर्म साधन के स्थानभूत अयोध्यापुरी में वैभव संपन्न होकर रहते हुए वे तीनों भाई यथा समय घूम फिरकर प्रजा की देखभाल करते थे। उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए थे तथा वे महायज्ञ में आहुति पाकर प्रज्वलित हुए दीप्त तेजस्वी गार्हपत्य 3 अग्नियाँ होती हैं तो तीनों अग्नियों के समान ये तीनों भाई प्रज्वलित जैसे दिखाई देते थे। अगले अध्याय में तदनंतर कुछ समय और बीत जाने पर जबकि भगवान श्री राम धर्मपूर्वक अयोध्या के राज्य का पालन कर रहे थे, साक्षात काल तपस्वी के रूप में राजभवन के द्वार पर आया। उसने द्वार पर खड़े हुए धैर्यवान एवं यशस्वी लक्ष्मण से कहा, मैं एक भारी कार्य से आया हूँ, तुम श्री रामचंद्र जी से मेरे आगमन की सूचना दे दो। हे महाबली लक्ष्मण, मैं अमित तेजस्वी महर्षि अतिबल का दूत हूँ और एक आवश्यक कार्यवश श्री रामचंद्र से मिलने आया हूँ। ये ध्यान से सुनिएगा, साक्षात काल जो है वो तपस्वी के रूप में राजभवन के द्वार पर आया। तो अब वो काल ने अपना क्या स्वरूप बना रखा है, अपना परिचय दे रहा है। मैं तेजस्वी महर्षि अतिबल का दूत हूँ और एक आवश्यक कार्यवश श्री रामचंद्र से मिलने आया हूँ। यानी लक्ष्मण जी को पता नहीं है कि साक्षात काल है, ये तो महर्षि का दूत समझ के, और उसकी वह बात सुनकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने बड़ी उतावली के साथ भीतर जाकर श्री रामचंद्र जी से उस तापस के आगमन की सूचना दी। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि मैं एक भारी कार्य से आया हूँ और आप सूचना दीजिए। तो उन्होंने तत्काल सूचना दी। क्या कहा? हे महातेजस्वी महाराज, आप अपने राजधर्म के प्रभाव से इहलोक और परलोक पर भी विजयी हों। एक महर्षि दूत के रूप में आपसे मिलने आए हैं। वे तपस्या जनित तेज से सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे हैं। वो साक्षात काल जो है, ब्रह्मा जी की सबसे पहली सृष्टि काल ही है। लक्ष्मण की कही हुई यह बात सुनकर श्री राम ने कहा, हे तात, उन महातेजस्वी मुनि को भीतर ले आओ जो कि अपने स्वामी के संदेश को लेकर आए हैं। तब जो आज्ञा कहकर सुमित्रा कुमार उन मुनि को भीतर ले आए। वे तेज से प्रज्वलित होते और अपने प्रखर किरणों से
दग्ध करते हुए से जान पड़ते थे। अपने तेज से दीप्तिमान रघुकुल तिलक श्री राम के पास पहुंचकर ऋषि ने उनसे मधुर वाणी में कहा, हे रघुनंदन, आपका अभ्युदय हो गए। महातेजस्वी श्री राम ने उन्हें पाद्य, अर्घ्य आदि पूजनोपचार समर्पित किया और शांत भाव से उनका कुशल समाचार पूछना आरंभ किया। श्री राम के पूछने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महायशस्वी मुनि कुशल समाचार बताकर दिव्य स्वर्णमय आसन पर विराजमान हुए। तदनंतर श्री राम ने उनसे कहा, हे महामते, आपका स्वागत है। आप जिनके दूत होकर यहाँ पधारे हैं उनका संदेश सुनाइए। राजसिंह श्री राम के द्वारा इस प्रकार प्रेरित होने पर मुनि क्या कहते हैं? कहते हैं, यदि आप हमारे हित पर दृष्टि रखें तो जहाँ हम और आप दो ही आदमी रहें वहीं इस बात को कहना उचित है। यदि आप मुनिश्रेष्ठ अतिबल के वचन पर ध्यान दें, अतिबल के ये दूत हैं तो जिनका संदेश लाए हैं, तो आपको यह भी घोषित करना होगा कि जो कोई मनुष्य हम दोनों की बातचीत सुन ले अथवा हमें वार्तालाप करते देख ले, वह आप यानी श्री राम का वध्य होगा। श्री राम ने सहज कह दिया, तथास्तु, यानी कोई नहीं आवेगा, आप करिए बात, एकांत में आप बात करना चाह रहे हैं। वो आते भी नहीं थे कोई, इस प्रकार संभव ही नहीं था किसी का आना, तो इसलिए तथास्तु कहकर इस बात के लिए प्रतिज्ञा की। और अब लक्ष्मण चूँकि द्वार पर थे तो उनको कहना जरूरी था, तो लक्ष्मण से कहा, हे महाबाहो, वैसे द्वारपाल ही रहते थे पर यहाँ आज लक्ष्मण भी थे, तो लक्ष्मण जी को कहा कि द्वारपाल को तो विदा कर दो और स्वयं ड्योढ़ी पर खड़े होकर पैर रखो। तो द्वारपाल द्वारा गलती हो भी सकती है, पर लक्ष्मण रहेंगे तो कोई चिंता की बात है नहीं। हे सुमित्रा नंदन, जो ऋषि और मेरी, ये जो ऋषि मेरे सामने हैं और मैं दोनों की कही हुई बात सुन लेगा या बात करते हमें देख लेगा, वह मेरे द्वारा मारा जाएगा। अर्थात अब तो लक्ष्मण जी हैं ना द्वारपाल, तो एकदम सावधान कर दिया कि कोई भी आ जाए, है ना, कितना ही अर्जेंट हो काम। लक्ष्मण जी ने जब सुना कि राम स्वयं उसको मार डालेंगे, इसका अर्थ है कि मेरे द्वारा भी कोई गलती हुई तो मैं राम के द्वारा मारा जाऊंगा। इस प्रकार अपनी बात ग्रहण करने वाले लक्ष्मण को दरवाजे पर तैनात करके श्री रघुनाथ जी ने समागत महर्षि से कहा, पूरी बात हो गई, कोई चिंता की बात है ही नहीं। उन्होंने भी देख लिया कि लक्ष्मण जी को आदेश दे दिया गया है, तो अब क्या कहते हैं, हे मुने, अब आप निशंक होकर वह बात कहिए जिसे कहना आपको अभीष्ट है अथवा जिसे कहने के लिए ही आप यहाँ भेजे गए। यानी आपको तो अपनी बात तो कुछ कहनी नहीं है, आप तो दूत हैं, तो जिस बात को कहने के लिए आपको भेजा है वो आप कहिए। मेरे हृदय में भी उसे सुनने के लिए उत्कंठा है। 103 नंबर अध्याय, 103वां अध्याय या 130वां अध्याय यहाँ विश्राम को प्राप्त होता है। अब क्या संदेश उसने दिया और क्या घटना घटित हुई, ये कल बताएंगे। काल का श्री रामचंद्र जी को ब्रह्मा जी का संदेश सुनाना और श्री राम का उसे स्वीकार करना। पर ये तो 104 अध्याय में बताएंगे, पर 105वें अध्याय में वो पहुंचना ही है दुर्वासा जी को। तो दुर्वासा के शाप के भय से लक्ष्मण का नियम भंग करके श्री राम के पास इनके आगमन का समाचार देने के लिए जाना।
क्यों नियम भंग किया, बताएंगे। तो श्री राम का दुर्वासा मुनि को भोजन कराना। अब वो दुर्वासा मुनि ने स्पष्ट कह दिया कल सुनिएगा, तो आए थे बस भोजन करने के लिए, और उनके चले जाने पर अब लक्ष्मण के लिए श्री राम को चिंता हो गई कि अब वो हमारे वध्य हो गए, क्योंकि ये दुर्वासा ऋषि ने कहा कि वो घटना आप कल सुनिएगा, आज नहीं सुनाएंगे। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय